आज का हमारा टॉपिक है 20 जीके के प्रश्न उत्तर का, जो सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप लोग इंग्लिश एंड जीके ज्ञान पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो 20 हिस्ट्री के क्वेश्चन का है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित है। तो आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियोस मिलती रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1857, 1890, 1970, 1911। तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता हैं? उग्रवादी का मतलब होता है कि ऐसे नेता जो शांतिपूर्ण तरीके से देश की आज़ादी नहीं चाहते थे, वो मार पीट करके या फिर उनको भगा करके ही आज़ादी चाहते थे, अंग्रेजों को भगा कर आज़ादी चाहते थे, तो उनको उग्रवादी कहा जाएगा। तो ये दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। तो उग्रवादी नेताओं में जो गिने जाते हैं उनका नाम याद करने का ट्रिक है बाल लाल पाल। तो बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल है। तो यहाँ पर ए वाला दिए गए हैं बाल गंगाधर तिलक, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नमक कानून किसने तोड़ा था? ये दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो नमक कानून जो तोड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा तोड़ा गया था। दांडी के किनारे पर, दांडी जो तट था वहाँ पर तोड़ा गया था इसको, जो गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? 1745, 1789, 1773, 1770। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया था वो 1773 में लाया गया था। इसको इसलिए लाया गया था, एक कानून है ये, इसको लाया गया था इसलिए ताकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजों की कंपनी जो थी, उस पर नियंत्रण बढ़ाया जा सके अंग्रेज सरकार का, इसलिए इसको लाया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के जो पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया गया था, क्योंकि इनको कानून के बारे में बहुत अधिक जानकारी थी और इन्होंने ही आगे चल करके हमारे देश के संविधान का निर्माण किया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी वो राजा राम मोहन राय की द्वारा की गई थी। ये एक संगठन था ब्रह्म समाज, जिसके माध्यम से अंधविश्वास को दूर किया जाता था समाज से। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास के कारण ही सती प्रथा को हटा दिया गया था, जो बहुत पुराने समय से प्रचलित थी हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र में शामिल था? चीन, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन। तो मित्र राष्ट्र में जो शामिल देश था वो ब्रिटेन था। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस मुख्य रूप से मित्र राष्ट्र में शामिल थे, और बाकी जो दिए गए हैं इसमें से जो जर्मनी है वो शामिल था धुरी राष्ट्र में। तो ये कुछ समूह थे जो पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो उसमें शामिल जो देश था मित्र राष्ट्र में वो ब्रिटेन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फूले, पेरियार। तो सत्य शोधक समाज का गठन जो किया गया था वो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया जाता था। ये संगठन भी समाज में सुधार का काम किया करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, हिटलर, रूसो, थॉमस हॉब्स। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें इन्होंने कहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? 1938, 1950, 1960 कि 1951 में? तो संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वो 1951 में ही कर दिया गया था, जबकि संविधान 1950 में ही लागू हुआ, और उसके एक साल बाद ही संविधान का संशोधन भी शुरू हो गया था, उसमें सुधार भी शुरू हो गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? बसपा, बीजेपी, सपा कि कांग्रेस? तो भारत की जो पहली राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी वो कांग्रेस थी, जिसका निर्माण 1885 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली जनगणना 1871 में किसके समय में हुई थी? मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मेयो, कि लॉर्ड रिपन या लॉर्ड रीडिंग? तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे 1871 की जनगणना के समय जो पहली बार ही कराई गई थी, ये नियमित जनगणना नहीं थी, तो ये लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1920, 1930, 1930 में कि 1940 में? तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में ही हुआ गया था। दो बार ऑप्शन आ गए यहाँ पर। 1930 में ही ये किया गया था गोलमेज सम्मेलन, जो हुआ था लंदन में। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? केसरी, हंस,
द बंगाल गजट कि बंगाल गजट। तो भारत में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित होता था वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता था, जिसका नाम द बंगाल गजट था। और इसका प्रकाशन जो किया जाता था वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसको हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मिंटो कि लॉर्ड वेलेस्ली। तो प्रेस का मुक्तिदाता या प्रेस को आज़ाद करने वाला चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने बहुत से ऐसे कानून ला दिए थे जिसके कारण से प्रेस को आज़ादी नहीं थी, पत्रों को छापने की या समाचार पत्रों को छापने की आज़ादी नहीं थी, जिसके कारण से इन्होंने बाद में इन सभी प्रतिबंधों को हटा दिया था। इसमें से मुख्य जो था प्रतिबंध वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो इन्होंने इन सबको हटा दिया, जिसके कारण से प्रेस आज़ाद हो गया और वो खबरों को छाप सकता था स्वतंत्र रूप से। अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई गई थी? सूरत, गोवा, अहमदाबाद कि कालीकट। तो अंग्रेजों द्वारा जब प्रथम व्यापारिक कोठी लगाई गई थी वो सूरत में लगाई गई थी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? अहमदाबाद, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश कि हरियाणा में। तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो की गई थी वो अहमदाबाद में ही की गई थी, जो गुजरात में स्थित है। बंगाल विभाजन के विरोध में लोगों ने क्या शुरू किया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यापार, ई स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल का विभाजन 1905 में जब कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो यहाँ पर लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, मतलब अपने देश की चीज़ों को अपनाने का फैसला लिया और उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ पर जो विदेशी चीज़ है उसका बहिष्कार किया जाएगा और भारतीय चीज़ों का ही निर्माण किया जाएगा। नए नए फैक्ट्रियों की स्थापना की जाएगी, कारखाने लगाए जाएंगे और बुनकरों के द्वारा कपड़ों का निर्माण किया जाएगा और सभी भारतीय चीज़ों का ही निर्माण किया जाएगा। यही था स्वदेशी आंदोलन। इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, किसको काला कानून के नाम से जाना जाता है? इल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट, काउंसिल एक्ट कि चार्टर एक्ट। तो काला कानून के नाम से जिसको जाना जाता है वो रॉलेट एक्ट है। इसको आतंकवाद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में 2 साल तक रखा जा सकता था और उसको मारा पीटा भी जाता था। ये अंग्रेजों के समय में लाया गया था रॉलेट एक्ट। तो इसीलिए इसको काला कानून या आतंकवाद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई है तो वो बताइएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर नहीं समझ में आया तो किस तरह से आप लोगों को बताया जा सकता है ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।